आपके अपने चैनल सतीश कुमार मैथ गुरु में आपका स्वागत है। आज हम करते हैं 12th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4, जिसमें माइनर और कोफैक्टर हम यहाँ पर निकालेंगे। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया है, राइट द माइनर एंड द कोफैक्टर ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट ऑफ द फ्लोइंग डेटर्मिनेंट। अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है -403। आपको इसका डेटर्मिनेंट का माइनर निकालने हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं माइनर्स ऑफ ए डेटर्मिनेंट का नाम रख लेते हैं, माइनर निकालते हैं। तो फर्स्ट है M11, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। कैसे निकालेंगे, देखिए ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, ये भी चला गया, ये भी चला गया, क्या बचा यहाँ पर 3 रह जाएगा। इसी प्रकार M12 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो ये रो चली जाएगी, ये कॉलम, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0। M21 सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ये रो और ये गया, तो ये आपके बराबर आ जाएगा -4। और इसी प्रकार से आपको 22 सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट का माइनर निकालेंगे, तो ये है, तो ये रो और ये कॉलम चला गया, तो ये बचेगा आपके पास 2। तो देखिए इस तरह से आपने क्या किया, 2/2 की मैट्रिक्स से उसके माइनर आपको ऐसे निकाल लेने हैं। फिर हम कोफैक्टर की बात करते हैं, कोफैक्टर ऑफ ए। अब कोफैक्टर निकालने के लिए करना क्या है आपको, जैसे A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो -1 की पावर यहाँ पर रहेगी, जो यहाँ पर आया जैसे 1 + 1 आपका फर्स्ट है, और साथ में जो माइनर आपका यहाँ पर आया है वही साथ में मल्टीप्लाई, यानी कि M11 जो रहा है वही, तो ये प्लस का 1 आएगा, और माइनर आपका यहाँ 3 आया हुआ है, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। फिर A12 -1 की पावर, जैसे 1 + 2 है, तो सेकंड का वही तरीका है, 1 2 ये है, ये रो ये कॉलम, तो ये 0 है भाई यहाँ पर, तो ये 0 आ जाएगा। या आप 1 2 माइनर लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं, -1 × 0 यानी कि 0 आपके पास आ जाएगा। A21 तो -1 की पावर है 2 1, यानी ओड पावर आ गया 3, तो ये और ये चला जाएगा, माइनस का 4 यहाँ से आ जाएगा, -1 और ये -4 यानी कि प्लस का 4। इस तरह से आपको कोफैक्टर यहाँ पर निकालने हैं। 2/2 है, तो -1 की पावर 2 + 2, और जो माइनर आपने निकाला हुआ है यहाँ पर 2/2 है, तो ये है, जैसे ये गया 2 आ गया यहाँ से 2, तो ये देखिए प्लस का 1 आएगा, और ये 2 है आपके पास, तो ये आपके पास 2। तो इस तरह से आपको कोफैक्टर निकाल लेने हैं। माइनर और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस है, कोफैक्टर के अंदर आप ये साइन यूज़ करते हैं यहाँ पर, इस तरह से जो साइन आएंगे प्लस माइनस का वो साथ में लेंगे, माइनर बिना साइन के जो जैसा आता है वैसा आप लिखते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के माइनर और कोफैक्टर ऐसे निकालने हैं आप। है ACBD, इसके भी आपको माइनर्स निकालने हैं, माइनर्स ऑफ डेटर्मिनेंट, या A लिख सकते हैं। M11 तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये है, तो उसकी जो उसके सामने की रो और कॉलम है वो आप कैंसिल कर देंगे, यहाँ बचेगा D आपके पास। इसी प्रकार M12 है, सेकंड रो का सेकंड ये है, तो ये गया, और सेकंड कॉलम यहाँ आ गया B21 सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है B, तो ये रो और ये कॉलम चला गया है आपके पास, तो यहाँ आ जाएगा C आपके पास। इसी प्रकार M22 सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, तो ये और ये चला गया, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, A आपके पास आ जाएगा। फिर आपको कोफैक्टर निकालने हैं। देखिए कोफैक्टर जब भी निकालते हैं तो साइन का आपको ध्यान रखना होता है। A11 तो -1 की पावर 1 + 1, A11 ये रो और ये कॉलम, जैसे माइनर निकाला तो यहाँ माइनर की वैल्यू आ जाएगी, तो साथ में D है, तो ये प्लस का ही D आएगा, क्योंकि इवन पावर होगी तो ये प्लस का ही रहेगा। A12 -1 की पावर 1 2, तो 1 2 ये और ये, यानी कि B यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। जो माइनर आया हुआ है 1 2 वही आप यहाँ पर लेंगे, तो -1 B, क्योंकि ओड पावर है तो माइनस का ही रहेगा, तो ये आपके पास माइनस का B आ गया। A21 सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो पावर जो नंबर्स आते हैं I और J, इन्हीं की पावर आपको करके लिखनी है। तो ये है, ये चला गया, ये चला गया, तो यहाँ C आपके पास आ जाएगा, -1 × C, तो माइनस का C आपके पास हो जाएगा। A22 -1 की पावर 2 + 2 इवन पावर हो जाती है, और ये D है, तो ये यानी कि A, इसका माइनर आपका A आया हुआ है, तो यहाँ A ही आपके पास आएगा,
तो ये प्लस का 1 मल्टीप्लाई ए, यानी कि ए आपके पास आ जाए। तो ये क्या आ गया, इसके कोफैक्टर आ गए। इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। ये सेकंड पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो आइडेंटिकल मैट्रिक्स जैसे होती है, डिटरमिनेंट में ऐसे दिया गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आपको माइनर निकालने हैं सबसे पहले, माइनर ऑफ डिटरमिनेंट, या आप इसको ए से भी लिख सकते हैं इस तरह से, ए डिटरमिनेंट। तो M11 अब देखिए 3/3 का डिटरमिनेंट है, 2/2 नहीं है। तो 1 मैं पहले ऐसे लिखता हूँ इसको। देखिए ये है, ये रो और ये कॉलम चला गया तो ये आ गया 1 0 0 1। तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई -0, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 आपके पास इस तरह से हो जाएगा। फिर M12, तो देखिए ये है 1 2, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम चला जाएगा तो क्या बचेगा 0 0 और 0 1। एक्सपेंड करेंगे इसको तो 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0 और 0 की 0 से ये भी, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। फिर देखिए M13, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो की और थर्ड कॉलम यहाँ से चला जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 0 0 और 1 0। मल्टीप्लाई करेंगे 0 की 0 के साथ और 1 की 0 के साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा इस तरह से। M21, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ पर चला जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा 0 0 0 1। तो ये आपके पास यहाँ रहेंगे। तो एक्सपेंड जब आप करेंगे 0 -0, तो ये क्या आ गया आपके पास 0 आ गया। तो 2 2, तो यानी कि सेकंड और सेकंड कॉलम ये चला गया भाई और ये चला गया, तो ये बचा 1 0 और यहाँ बचा 0 1 आपके पास। एक्सपेंड करेंगे 1 की 1 से 1 आ गया -0, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। 2 3, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम कैंसिल हो गया तो यहाँ बच गया आपके पास 1 0 और ये दोनों है भाई 0 0। एक्सपेंड जब करेंगे 0 की 1 के साथ 0 और -0, तो ये क्या आएगा भाई 0 ही आएगा आपके पास। फिर थर्ड रो शुरू हो जाती है 3 1, तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो कैंसिल हो गई है तो यहाँ पर बच गया 0 0 और 1 0 0 0 1 0 आपके पास। तो एक्सपेंड करेंगे 0 -0 आएगा और 0 की 0 से और 1 की 0 से, तो ये 0। फिर आ गया 3 2 इस तरह से, यानी कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम यहाँ से चला जाएगा 1 0 और ये 0 0 आपके पास रहेगा। 0 -0 एक्सपेंड कर दिया आपने। फिर आपके पास थर्ड है भाई, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट है। तो देखिए थर्ड रो ये और थर्ड एलिमेंट ये, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0 1 1 -0, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 आपके पास आ जाएगा इस तरह से। तो ये माइनर रहे। अब आपको कोफैक्टर निकालने हैं इसके लिए, कोफैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट ए। तो A11, अब माइनर ही उठाएंगे यहाँ से आप। A11 यही -1 की पावर 1 + 1, और माइनर आपने निकाला है 1 1, माइनर आप निकाल चुके हैं, क्या था 1 था, तो यहाँ -1 × 1, क्योंकि इसकी पावर करेंगे सॉरी प्लस की 2 आएगी पावर 2, तो 1 × 1 यानी प्लस का 1 आपके पास आ जाएगा। फिर है 1 2, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट -1 की पावर यह आ जाएगी 1 + 2 मल्टीप्लाई माइनर M12, जो आप निकाल चुके हैं। तो बार बार निकालने के लिए माइनर की जो वैल्यू आई है वो यहाँ से ले लेंगे। तो -1 और ये M12 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, 0 आई हुई है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आपके पास आ जाएगा। इसी प्रकार A13 यानी -1 की पावर 1 + 3 और M13 यानी कि -13, तो ये माइनस का 1 और M13 क्या आया हुआ है 0, तो ये इसकी मल्टीप्लाई की क्लियर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर सेकंड रो का शुरू करते A12 -1 की पावर 1 + 2 और माइनर 1 2, अब माइनर 1 सॉरी 1 नॉट 1 2 2 1 2 1, माइनर भी 2 1 लेंगे। तो ओड 1 2 + 1 3 यानी ओड पावर होगी तो माइनस का रहेगा। अब माइनर क्या आया हुआ है आपका यहाँ से 0 आया हुआ है, तो ये भी आपका 0 आ जाएगा। फिर A22 तो -1 की पावर यहाँ 2 + 2 और माइनर वही 2 2 यहाँ आ जाएगा। तो माइनस ये प्लस का 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनर
-2 कितना आया हुआ भाई 1 आया हुआ है, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 2 3 तो -1 की पावर 2 + 3 और -2 3 तो ये माइनस का 1 बचेगा क्योंकि ओड पावर यहाँ पर बनेगी और 2 3 कितना आया हुआ है यहाँ पे 0 आपका आया हुआ है, तो ये 0 यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे ही A31 -1 की पावर 3 + 1 और -31 यहाँ पे हो जाएगा। तो -1 की इवन पावर होगी थी तो प्लस का 1 आ गया और -31 में क्या है भाई आपका 0 यहाँ पे आया हुआ है, तो ये 0 आ जाएगा। A32 तो -1 की पावर 3 + 2 और -32 तो ये -1 और 32 जो माइनर है आपका वो कितना आया हुआ है भाई 0 आया हुआ है, ये भी 0 हो जाएगा। फिर A33 तो -1 की पावर 3 + 3 और जो माइनर है 33 तो ये इवन पावर होगी तो प्लस का 1 मल्टीप्लाई जो माइनर है आपका 33 वो 1 है तो 1 की 1 से, तो इस तरह से आप क्या करेंगे को फैक्टर और माइनर निकाल लेंगे 3/3 की मैट्रिक्स के लिए। सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमें माइनर और को फैक्टर निकालने हैं पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो पहले माइनर निकालते हैं, माइनर ऑफ डेटर्मिनेंट M11। देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये है, ये रो कैंसिल हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम क्या बचेगा 5 - 1 1 2, तो इसको एक्सपेंड करेंगे 5 की 2 की मल्टीप्लाई 10 और ये +1 यानी कितनी आ जाएगी 11 आपके पास आ जाएगी। फिर है 1 2 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम यहाँ से चला जाएगा, आपके पास बचेगा 3 0 -1 2, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो 6 - 0 तो क्या रह जाएगा भाई 6 है आपका 1 3। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम यहाँ पर चला जाएगा तो आपके पास बचेगा 3 5 0 1, तो 3 - 0 तो ये आपका 3 यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको सेकंड रो के निकालने 2 1 है, तो अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा भाई, तो ये है, तो ये कॉलम चला गया और सेकंड रो तो आपके पास बचा है 0 4 1 2, तो ये आ जाएगा 0 - 4, तो ये माइनस का 4 यहाँ पर हो जाएगा इसकी वैल्यू। M22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम यहाँ पर बचेगा 1 4 0 2, 2 - 0 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसी प्रकार है 2 आ जाएगा भाई यहाँ पर 2 - 0 2 यहाँ पर आ जाएगा। 2 3 है जो आपका, तो थर्ड कॉलम और सेकंड रो यहाँ पर चली जाएगी तो आपके पास बचेगा 1 0 और ये 0 1, एक्सपेंड करेंगे तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई और 0 की 0 से माइनस, तो ये 1 यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार थर्ड रो का शुरू करते हैं 1 3 1 3 कैसे करेंगे देखिए, तो ये रो और ये कॉलम चला गया यहाँ से 0 4 5 -1, तो ये 0 और ये 20, तो आपके पास माइनस का 20 यहाँ पे आ जाएगा। ये 3 2 यानी कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम यहाँ से चला जाएगा, तो ये आपके पास है 1 4 है 3 - 1 है, तो माइनस का 1 माइनस का 12 तो माइनस के 13 यहाँ पे हो जाएंगे 3 3, तो ये इस तरह से, तो ये आपके पास 1 0 3 5, एक्सपेंड करेंगे तो 0 सॉरी 5 - 0 तो ये 5 आपके पास आ जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इसके हम को फैक्टर निकालते हैं, को फैक्टर ऑफ डेटर्मिनेंट 1 1। अब A11 जो है तो इसको हम क्या करेंगे -1 की पावर 1 + 1 और जो माइनर 1 1 निकाला है वो मल्टीप्लाई में, तो ये प्लस का 1 आएगा और जो माइनर आपका आया हुआ है A1 का 11 है, तो ये आपके पास 11 आ जाएगा। फिर आपके पास है A12 को फैक्टर है जो आपका, यानी -1 की पावर 1 2 और साथ की साथ इसके अंदर M12 है आपका, उसकी मल्टीप्लाई है भाई 6, तो ये माइनस का 6 यहाँ पर आ जाएगा।
सॉरी A13, तो -1 की पावर 13 और जो माइनर है 13 उसकी वैल्यू आ जाएगी ये प्लस का 1 और मल्टीपल जो माइनर आपके पास है वो 3 यहाँ पर आ जाएगा, दैट्स मीन 3 यहाँ पर निकल जाएगा आपका। अब सेकंड रो की वैल्यू निकालें 2 1, तो यानी -1 की पावर 2 + 1 और माइनर 2 1। देखिए -1 की पावर 2 1 3 हो गया, तो यानी ओड आता है कि माइनस का 1 और जो माइनर आपका आया हुआ है 2 1 वो माइनस का 4 है, तो ये आपका प्लस का 4 आपके पास आ जाएगा। A22 -1 की पावर 2 + 2 और जो माइनर है 2 2 वो आपके पास आ जाएगा, ये प्लस का 1 और जो माइनर आया हुआ है ये 2 आया हुआ है, तो ये प्लस का 2 यहाँ पर हो जाएगा। A23 यानी कि -1 की पावर 2 + 3 और जो माइनर है आपका 2 3, तो ये देखिए 2 और 3 को ऐड करेंगे 5 में पावर ओड हो जाती है, तो माइनस का 1 आपका यहाँ आएगा और ये 1 है भी, तो ये माइनस का 1 आपके पास आएगा। अब थर्ड रो का शुरू करते हैं 3 1, यानी -1 की पावर 3 + 1 और माइनर है 3 1, तो ये प्लस का 1 आएगा क्योंकि इवन पावर हो जाती है और 3 1 जो आपने निकाला है वो माइनस का 20 यहाँ पर आया हुआ है, तो ये -20 आपके पास हो जाएगा, तो ये 3 2 है, तो -1 की पावर 3 + 2 और जो माइनर है 3 2, तो ये माइनस का और जो आपका माइनर आया हुआ है माइनस का 13 यहाँ पर आया हुआ है, तो ये प्लस का 13 यहाँ हो जाएगा। A33 तो -1 की पावर 3 + 3 और जो माइनर है 3 3, तो ये प्लस का 1 आएगा क्योंकि इवन पावर हो जाती है और 3 3 है, ये 5 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5। तो इस तरह से आप इसके को फैक्टर और माइनर निकालेंगे, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन में क्या कहते हैं, यूजिंग द फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड रो इवेल्युएट, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है किससे, सेकंड रो से, उसके को फैक्टर आपको निकालने हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्सपेंड बाई R2, सेकंड रो से एक्सपेंड करेंगे इसको। कैसे, अब हमें को फैक्टर निकालना है, सेकंड रो यहाँ है इस तरह से, तो ये आ जाएगा 2 A21 प्लस अगला 0 है A22, मतलब को फैक्टर है ये, प्लस 1 और ये है भाई आपका 2 3। तो को फैक्टर कैसे निकालते हैं भाई, जैसे आपको ये निकालना है तो -1 की पावर आपके पास आ जाएगी 2 1 और जो को फैक्टर है ये आपका यहाँ से ये चला गया भाई, तो ये आ गया 3 8 यहाँ पर 2 3। अगला 0 ही हो गया ये, क्योंकि 0 0 आ गया तो यहाँ 0 लिख देंगे भाई 1 और ये थर्ड है आपका, तो ये -1 की पावर 2 + 3 और यहाँ पर सेकंड रो और थर्ड कॉलम चला जाएगा, तो ये आ गया 5 3 1 2, यहाँ पर 2 ये वैल्यू देखिए क्या आती है -1 यहाँ पर आती है, और इसको एक्सपेंड कर लेते हैं भाई, ये 9 - 16 है आपका 1, यहाँ पर भी पावर 1 मल्टीप्लाई ये माइनस का ही 1 आएगा और ये आपके पास आ जाएगा भाई 10 - 3। तो देखिए ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई क्या बच गया यहाँ पर माइनस का 7 प्लस -1 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या बच गया भाई 7, यानी कि 14 - 7, तो ये 7 आपके पास आ जाएगा इसका डेटर्मिनेंट। ये आप सेकंड रो से एक्सपेंड कर रहे हैं इसको, ठीक है 1 2। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे भी कर सकते थे, मान लीजिए 2 आ गया आपके पास, एक्सपेंड करते हैं तो ये 2 1 है सेकंड रो का, तो यानी कि ये माइनस का आएगा पहले और फिर वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। ये फर्स्ट ये आपकी कॉलम चला गया, ये रो चली गई 3 8 3 3 = 9 -8 2 = 16, यहाँ पर ऐसे भी आप डायरेक्टली कर सकते थे। अगला 0 है तो ये आपको करने की ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ पर फिर 1 से एक्सपेंड करते 1 और ये भी किस चीज़ का आता भाई, क्योंकि 2 3 बनता तो ये भी माइनस का 1 आपके पास आता, फिर ये रो और ये कॉलम चला गया 10 - 3 ऐसे, तो सेम आंसर फिर भी वही आपके पास आता है यहाँ से। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ऐसे लिख के भी कर सकते हैं, ये आपका थर्ड।
अब देखिए इसने क्या कहा आपको, यूजिंग द फैक्टर एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इवेल्युएट, थर्ड कॉलम से हमें इसके एलिमेंट के फैक्टर निकालने हैं और फिर हमें वैल्यू इसकी निकालनी है। तो देखिए उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर देखिए पहले स्पेशली ऑपरेशन लगा दिया है R1 पे ऑपरेशन लगाया R1 माइनस R2 एंड R2 पे ऑपरेशन लगाया है R2 माइनस R3। इससे थोड़ा क्वेश्चन क्या होगा आपका, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। 0 x माइनस वाई, वाई जेड माइनस जेड एक्स, 0 y माइनस जेड, जेड एक्स माइनस एक्स वाई, यहाँ से 1 जेड एक्स वाई। तो देखिए क्वेश्चन आपका कैसा हो जाएगा, 0 0 ये आपका 1 आ गया है, x माइनस वाई, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम, माइनस का z कॉमन आ जाएगा तो ये भी x माइनस वाई हो जाएगा, y माइनस जेड, और यहाँ से मैं माइनस x कॉमन ले लूँ तो y माइनस जेड आपका हो जाएगा, z x वाई। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर पहले कॉमन ले लेते हैं हम, टेकिंग कॉमन। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, x माइनस वाई, y माइनस जेड फ्रॉम R1 एंड R2। देखिए x माइनस वाई बाहर आ गया, y माइनस जेड आपका बाहर आ गया है, तो यहाँ से बच गया 0 0 1, ये 1 1 z माइनस जेड माइनस एक्स एक्स वाई, इस तरह से। अब क्या करते हैं, अब इसको थर्ड कॉलम जो इसने कहा गया है आपको थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड बाई C3। तो देखिए x माइनस वाई और y माइनस जेड आपने पहले ही बाहर ले लिया है, अब थर्ड कॉलम से इसको एक्सपेंड करते हैं, माइनस जेड, तो अब इसका फैक्टर ले, को फैक्टर जो हमें निकालने हैं, ये रो और ये कॉलम चला गया, z की 0 के साथ 0 माइनस 1 आपके पास आ जाएगा, फिर माइनस है, माइनस का x यहाँ पे आएगा अगला, तो आपके पास सेकंड रो और सेकंड कॉलम चला जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा z माइनस 1, यहाँ से ये आपके पास ये रो चली गई, ये कॉलम z की 0 के साथ वही 0 आ गई है और ये 1 के साथ आपके पास आ गई, प्लस एक्स वाई। अब देखिए ये कॉलम और ये रो चली गई है, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 आपके पास आ जाएगी। देखिए क्या हो गया है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, तो ये हो जाएगा z प्लस का हो गया, और माइनस का जो आपका है माइनस, और ये माइनस यहाँ से आ जाएगी, 3 बार माइनस होगी तो दैट मीन माइनस का आपका ही रहेगा, ये 0 ही हो गया है, तो ये आपका इसमें आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन हम डायरेक्टली भी एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसकी वैल्यूज़ को निकालना, इसलिए हमने थोड़ी प्रॉपर्टी यूज़ की, उसके बाद थर्ड कॉलम जो इसने हमसे कहा है थर्ड कॉलम से हमने इसको एक्सपेंड कर लिया है क्वेश्चन को। क्या कहता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपको डेटरमिनेंट दिया गया, कहता है कि Aij इज ए कोफैक्टर ऑफ, किसका कोफैक्टर है, Ij का ही कोफैक्टर है, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा गिवन बता। अब देखिए जब भी आप कोफैक्टर निकालते हैं, मान लीजिए आप फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट रो से निकालेंगे, जो Ij का आएगा कोफैक्टर भी हमेशा वही आता है। मान लीजिए आप 1 2 का निकालते तो कोफैक्टर भी 1 1 का ही निकलेगा। अगर आप कोफैक्टर 2 2 का निकालते हैं तो मल्टीपल में साथ में A22 ही आपके पास आएगा। अब ऐसा है, देखिए यहाँ पर दिया गया A11 और यहाँ 31, अगर आप A11 एलिमेंट लिया गया है तो यहाँ भी A11 ही आना, 31 दैट्स मीन ये इसका फैक्टर नहीं है। फिर है जैसे A11 यहाँ A1 है, यहाँ A12 है तो यहाँ 21 है, तो ये गलत हो गया है, A3 है 31 है तो ये भी नहीं होगा। ऐसे ही ये है A21 एलिमेंट है तो यहाँ भी जैसे Ij की वैल्यू ये सेम हो दोनों की, वही इसका आंसर होगा। तो डी को देखते देखिए A11 तो A11 को फैक्टर है, A21 तो ये भी 21 है, A31 तो ये भी A31 है, दैट्स मीन ये इसका आंसर रहेगा, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू जो कोफैक्टर है वो सेम पोजीशन आएगी। जैसे 1 1 है तो ये कोफैक्टर भी 1 1 का ही आएगा, 2 1 है तो कोफैक्टर भी 2 1 का आएगा, 3 1 है तो कोफैक्टर भी 3 1 का आएगा, दैट्स मीन डी इसका आंसर रहेगा। तो देखिए हमने बहुत ही ईजी तरीके से क्वेश्चंस किए हैं माइनर और कोफैक्टर के।
अगर आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो डाली जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।